लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया, ध्वजारोहण किया, देश को संबोधित किया। लाल किले की प्राचीर से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। 103 मिनट का यह भाषण। 103 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत की बात की। उनके भाषण का बड़ा हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर पर फोकस्ड था, केंद्रित था। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य की बात की और बिना नाम लिए पाकिस्तान को यह दो टूक संदेश दे दिया कि यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है, परमाणु धमकी से नहीं डरता। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश में एक पैगाम था। पैगाम पाकिस्तान के लिए था, आतंकिस्तान के लिए था, टेररिज्म के लिए था। देश कई दशकों से आतंक को झेल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और देश के सीने को छलनी कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र उन्होंने किया कि धर्म पूछ कर पत्नियों को पतियों को पत्नी के सामने मार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश था और देश के सामने पीएम मोदी ने यह भी प्रण दोहराया, भारत न्यूक्लियर धमकी से भी डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर
सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब